4 साल नेशनल मीडिया यानी केबीपी न्यूज़ में मैंने एज अ रिपोर्टर काम किया है। आप जाकर आराम से गूगल कीजिए मेघा उपाध्याय एबीपी न्यूज़, आपको मेरे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे। मैंने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू किया है। मैं अयोध्या गई, अयोध्या में मैंने 2 महीने प्रॉपर जो राम मंदिर बना वहाँ पर शूट किया, वहाँ से हमारा शो आता था कितनी बदली अयोध्या। मैं गुजरात गई, मैंने इलेक्शंस कवर किया। मैं झारखंड गई, मैंने झारखंड में कवर किया। उसके बावजूद मैंने एबीपी न्यूज़ छोड़ दिया। यह सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि सिर्फ 22 साल की थी जब मैंने एबीपी ज्वाइन किया था। एज अ रिपोर्टर डायरेक्टली टीवी मिला था मुझे, और सिर्फ 25.5 साल जब मैंने एबीपी छोड़ दिया। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। वो कहानी क्या थी, क्यों थी, हालांकि इस पर मैंने लिंक्डइन में कई बार पोस्ट डाला है, पर वो हकीकत जो आज लोग समझ नहीं पा रहे, स्पेशली जिनको टीवी में आना है, जिनको ग्लैमर चाहिए, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि रिपोर्टिंग क्या दिखती है और क्या है, एंकरिंग क्या दिखती है और क्या है। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसके बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगी, बट फिलहाल बेसिक पर बात करते हैं कि आखिर मैंने टीवी क्यों छोड़ा। लोग मुझे आज भी कहते हैं कि तुम अपने पीक पे थी, तुम्हें एंकरिंग मिल जाती, तुम अच्छा बोलती हो, जैसे देखो मैं मेरे सामने कोई टीपी नहीं लगी, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे 4 साल की आदत है। मैं फील्ड पर ही काम करती थी प्रॉपरली। फील्ड पर आपके सामने कोई टीपी नहीं होता, आपके पास बस कुछ होता है और आपको सिनारियोज को घंटों घंटों तक बोलना होता है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने, जिसकी वजह से आपको बोलने की आदत हो जाती है। मैं कैमरे में अच्छी दिखती थी, कैमरा फ्रेंडली मैं हमेशा से हूँ। उसके बावजूद आखिर मैंने टीवी क्यों छोड़ा? देखो, इसके बहुत सारे रीजंस है, बट फिलहाल हम कुछ पर बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए जिनको टीवी पर आना है, जिनको रिपोर्टिंग करनी है, जिनको एंकरिंग करनी है, जिनका फ्यूचर टीवी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी ऑलरेडी मीडिया में घुस चुके हैं पर टीवी में आना चाहते हैं, रिपोर्टिंग एंकरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसको देखने वाले तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लेकर आऊँ। सबसे पहले जब हम टीवी की बात करते हैं तो हमारे पास गिन के 4 चैनल्स के नाम होते हैं जिनको हम एज अ नेशनल चैनल जानते हैं। हालांकि चैनल ज़्यादा हैं पर सबका सपना होता है कि भाई आज तक में काम कर लेंगे, भाई एबीपी में काम कर लेंगे, टीवी 9 दे दो, नेटवर्क 18 दे दो, या फिर रिपब्लिक भारत दे दो, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी पे, या एनडीटीवी में चले जाएंगे। जिनके 6-7 नाम होते हैं। हालांकि कुछ नए चैनल्स भी खुले हैं, भारत 24, भारत एक्सप्रेस, टोटल टीवी, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं। बट बड़े नामों की गिनती में केवल कुछ ही चैनल शुमार हैं जहां पर सब लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि लाइफ ठीक ठाक है, स्टेबल जॉब है, 2 छुट्टियां मिल जाती है, वर्किंग आवर्स 9 घंटे वैसे तो टीवी में कभी नहीं होता, फिर भी कहने को 9 घंटा है, काम तो फिर भी 12 घंटे करता है, लेकिन ठीक है। तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जहां पर आपकी नौकरी सेफ एंड सिक्योर होती है, तो लोगों को लगता है काश हमें वहां पर जाने का मौका मिल जाता। अब आप ये देखो कि हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं टीवी में आने के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जर्नलिज्म हिंदी में किया है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। इसको जर्नलिज्म का मक्का एंड मदीना कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे अच्छा कॉलेज जिससे जर्नलिज्म किया जाए। मैंने किया था डिप्लोमा क्योंकि जब मैंने पास किया था 2021 में, उस समय केवल डिप्लोमा होता था, 9 महीने का कोर्स, और 9 महीने के बाद आपकी नौकरी तकरीबन तय थी क्योंकि मेरा भी कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की, मेरे पास कोई डिग्री नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप अगर मेरे बारे में पूछे तो मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है, प्रॉपर 3 साल का ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश में रहा है, और जर्नलिज्म मैंने हिंदी में किया। इसके लिए आपको एक एग्जाम पास करना होता था, हमारे टाइम पर रिटन एग्जाम था, बहुत सारे प्रोसीजर थे। अब CUET के तहत इसके एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। IIMC का अलग टॉपिक, इस पर वीडियो बनाएंगे, पर अगर आपको जर्नलिज्म करना है और कॉलेज के बारे में सोच रहे हो तो IIMC इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मुझे डायरेक्टली कॉलेज के बाद प्लेसमेंट मिला एबीपी में। एबीपी में आने से पहले, यानी कि मेरे बैच से पहले कोई भी टीवी में नहीं आया था, और मेरे बैच के बाद भी 2-3 बैच में कोई टीवी में नहीं आया। अपने बैच में भी हम सिर्फ 2 लोग आए थे, एक लड़का और एक मैं आई थी, जो हम दोनों एबीपी न्यूज़ में हमारा प्लेसमेंट हुआ था। बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो डायरेक्टली फ्रेशर्स को टीवी पर मौका देते हैं। सबको चाहिए एक्सपीरियंस चेहरे, पर फ्रेशर्स को मौका देने वाले कम चैनल है। हर साल लाखों बच्चे पास कर रहे हैं और सीट बहुत लिमिटेड है। जिनके 10 चैनल, और 10 चैनल में भी इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। भाई आपको 20,000 में आपने जॉब ज्वाइन किया, कोई 15,000 में ज्वाइन करने को तैयार है, भाई उसको टीवी चाहिए। लोगों को क्या लगता है टीवी में क्या है, नेम एंड फेम। जब मैंने अपनी पहली सैलरी किसी को बताई तो उसने यकीन ही नहीं किया कि नहीं, टीवी में इतनी कम सैलरी तो नहीं हो सकती, पर होती है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना के लेकर आऊंगी कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है मीडिया का, लेकिन फिलहाल वाकई कम सैलरी होती है, दिखती नहीं है। आप 12 घंटे 13 घंटे काम करते हो, बट सैलरी स्ट्रक्चर इतना कम है कि मैं क्या ही बताऊँ। 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, और 30,000 भी अच्छे चैनल्स में। शुरुआत में तो आपको 15-17 हज़ार मिलते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद, अच्छे
कॉलेज से आओ तो 20,000 22,000 ये सैलरी शुरू करते हैं। हमारे टाइम पे 30,000 स्टार्टिंग सैलरी थी और हमारे बाद के बच्चों को 22,000 में ले रहे हैं। सोचो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और सैलरी बढ़ने की जगह घट रही है, ये हालत हुआ। 2-3 साल के बाद भी हाइक जो होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने किया, उस हिसाब से मीडिया में पैसे नहीं। इट्स नॉट अबाउट माई चैनल, मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं एबीपी न्यूज़ की बात नहीं कर रही। एबीपी न्यूज़ सबसे अच्छे चैनल्स में से एक है, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई रियली लव एंड रिस्पेक्ट एबीपी न्यूज़। पर मैं जनरल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि सैलरी बहुत ज़्यादा कम स्ट्रक्चर है। एक बार आपने एक बार टच कर लिया, मान लो आपकी सैलरी 50 पहुँच गई, 60 पहुँच गई, 70 पहुँच गई, आपके ऊपर हमेशा ना एक तलवार लटकी रहेगी कि भैया कब मेरे को निकाल दिया जाए, भाई मेरा नंबर कब आ जाए। आपको हर दिन अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है, मतलब हर दिन, महीना नहीं, हर दिन। आज आप क्या स्टोरी दे रहे हो, आज आपने फील्ड पर क्या किया, आज आपका क्या काम है, आज आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, हर दिन आपको अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी होती है। आप जब तक फ्रेशर हो, आपको इनिशियली की 2-3 साल उतना आपकी लाइफ टफ नहीं होगी, ऐसे बहुत टफ होती है, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे आपकी लाइफ टफ हो जाएगी, क्योंकि आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपकी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। जहां कॉर्पोरेट में 2-3 साल में सैलरी 50, 60, 70 पहुंच जाती है, मीडिया में 2-3 साल में भी आप 40 के आसपास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वही भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर एक इंसान को टीवी में आना है, लेकिन जगह इतना कम है और इसकी वजह से मारामारी है और जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा है, तो लोग कम सैलरी में भी आने को तैयार होते हैं। आप 30,000 में कोई 20 वाला आपको रिप्लेस करने के लिए खड़ा है कि भाई इसको निकालो, मैं 15 में काम कर लूँगा। अब आप सोच रहे हो कि आप पर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। एक सीट और हज़ारों खड़े हैं, सब बस चढ़े जा रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी टीवी चाहिए। कभी सोचो कि कितने लोग आ पाते हैं। लोग एंकरिंग की बात करते हैं, भाई कि एंकरिंग। कभी सोचा है कि कितने एंकर्स और कितने एंकर्स को जानते हो आप? गिन के 4 नाम, रवीश कुमार, अंजनाम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह हो गई, या फिर आप इधर आ जाओगे तो कुछ नए एंकर्स आए जिनका नाम चर्चे में रहते हैं, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी। कितने नाम है जिनको आप जानते हो, या कितने नाम है जिनके लिए जगह है, या कितने नाम ऐसे हैं जो प्राइम टाइम एंकर्स है। प्राइम टाइम का मतलब होता है 6 से 9 का स्लॉट और सुबह का भी एक टाइम होता है। कितने एंकर्स है जिनको आप जानते हो? नहीं जानते। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप नहीं जानते। आप ये सवाल खुद से पूछो। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को। बेसिकली मैंने 2 वजह से टीवी छोड़ा। एक तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा रफ है। मेरी सुबह शिफ्ट 5 बजे शुरू होती थी। 5 बजे, ठंड गर्मी बरसात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बरसात में यमुना के पानी में आपको मेरे वीडियोज़ आराम से टीवी पर मिल जाएंगे। हम इतने कीचड़ के पानी में खड़े रहते थे। मैंने वो जॉब चूज़ किया था, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं आपको शिकायत नहीं कर रही इस वीडियो में, मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ क्या है, ताकि आप चुनो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए साइन करो। मुझे पसंद था, मैंने 4 साल किया, बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैशन से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। पैशन आपको खाना नहीं खिलाता। हाँ ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर 4 साल में मैंने सीख लिया, समझ लिया, मुझे लगता है आई एम लाइक गुड नाउ। तो मैंने अपने चॉइस से छोड़ा। आपको कीचड़, कादो, गंदगी, मिट्टी, सांप, हर जगह के पानी में उतरना पड़ेगा। आपको सिचुएशन दिखाना पड़ेगा, ऐसी जगह ऐसे सिचुएशंस देखने पड़ेंगे जहाँ पर आप नॉर्मली कभी जाने का सोच भी नहीं सकते हो। मैं एक कमरा, इस कमरे को आप देखो, इस कमरे में पूरी तरफ खून ही खून, एक बॉडी है, डेड बॉडी डिस्कवर हुई उस क्राइम सीन में। मैं 22 साल की थी, मैंने कभी इससे पहले इतना सा खून नहीं देखा था। उस कमरे में खून है और मैं वहाँ पर जाके खड़ी होकर मैंने रिपोर्टिंग की थी। सोचो मेरा मेंटल स्टेट उस समय, अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट उस समय सोचो एक 22 साल की लड़की के हिसाब से। एक रोड एक्सीडेंट मैंने कवर किया था जहाँ पर एक टाटा की एक गाड़ी थी और एक स्कूटर और ऑटो, मतलब तीनों आपस में, होली के 2 दिन पहले की खबर थी, टकराए थे और 7 लोगों की डेथ हुई थी। और वो लाश है ना बिखरी पड़ी थी पूरे रोड में, हर एक कदम में। और जब मेरे कैमरा पर्सन चल रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि पैर के नीचे कुछ तो आ जाएगा। कभी लगता था कि आंख है या हाथ का टुकड़ा, छोटे बच्चे की बॉडी थी। खैर, सो ये वाला सिचुएशन होता है। तो आपको हर चीज़ कवर करना पड़ता है। आपको स्ट्रांग बहुत ज़्यादा बनाता है, बट इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? आप एक वक्त के बाद स्ट्रांग बन जाते हो, पर इनिशियली जो आप फेस करते हो ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है। और इन रिटर्न आपकी सैलरी बहुत बुरी होती है। कोई टाइमिंग नहीं होता। मैं 5 बजे जाती थी, मेरी शिफ्ट कायदे से 3 बजे खत्म हो जाती होनी चाहिए, 8 घंटे 9 घंटे के हिसाब से। हम कभी 7 बजे घर आते थे, 8 बजे घर आते थे। अगर हम दिल्ली के सेंट्रल एरिया में तो ठीक है, वॉशरूम वगैरह चलो मिल जाएगा, बट अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स में गए हो, थोड़ा सा बाहर चले गए, आपको वॉशरूम नहीं मिलता। 4-4 5-5 घंटे यू हैव टू होल्ड योर पी। आपको वापस एज अ फीमेल आप कहीं नॉर्मली जा नहीं सकते, यू हैव टू होल्ड योर पी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल रिपोर्टर्स की जो संख्या है वो मेल्स के मुकाबले कम है। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं है, बहुत फीमेल रिपोर्टर्स एंड दे आर डूइंग सो गुड एंड हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। वो बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं बहुत सारी को जानती हूँ, मेरे साथ काम करने वाले लोग या फिर मेरे से सीनियर लोग, एंड दे आर रियली डूइंग गुड, पर कम है। ज़्यादा
आप मेल्स को देखो और फीमेल्स को देखो तो फीमेल्स एंकरिंग में आपको ज़्यादा दिख जाएंगी, कंफर्ट वाले थोड़े से कंफर्ट सेक्शन में आ जाती हैं, बट आपको फील्ड पर नहीं दिखती क्योंकि बहुत सारा लाइफ टफ है। आप पीरियड्स में हो, आप क्रैम्प्स में, बट आपको फील्ड पे रहना है। यू डोंट इवन हैव अ प्लेस टू चेंज। आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हज़ारों की भीड़ में आप खड़े हो और आप बात कर रहे हो, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी तरीके से टच कर रहा है, आपके सामने कैमरा ऑन है, तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। अगेन इट्स नॉट अ कंप्लेन वीडियो, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको आना है। एक ये रियलिटी है जो नहीं दिखता। लोगों को लगता है सैलरी बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये नहीं पता कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम है। ये वीडियो आप रिपोर्टिंग में तभी रह सकते जो आपका बिल्कुल पैशन है और आप बिल्कुल पागल हो। नॉर्मल इंसान के लिए रहना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। एक टाइम पे फेम था, आज तो फेम भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि एबीपी न्यूज़ में मेघा उपाध्याय थी। क्या आप मुझे इससे पहले से जानते थे? 4 साल मैंने नेशनल टीवी टॉप 5 चैनल्स ऑफ इंडिया में से एक चैनल में काम किया। क्या आप मुझे जानते थे? आप मुझे नहीं जानते होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि नहीं जानते। इतने सारे लोग हैं तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको फेम नहीं मिल रहा। तीसरा चीज़ है पैशन, कि भाई मुझे तो स्टोरीज करनी है। कितनी स्टोरीज आप कर पाओगे? टीआरपी का ज़माना है। मैंने एक स्टोरी प्रपोज की, बहुत अच्छी स्टोरी थी ट्राइब्स को लेकर। झारखंड, मैं झारखंड से हूँ तो मैंने ट्राइब्स को लेकर झारखंड की स्टोरी प्रपोज की। मेरे मैनेजर, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सच अ गुड पर्सन। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ कुमार को मतलब है कि झारखंड में बैठा हुआ एक ट्राइब के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने मुझसे इतना पूछा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है कि झारखंड में क्या हो रहा है, बट दिल्ली में बैठा हुआ एक इंसान क्यों जानना चाहेगा कि झारखंड के ट्राइब को क्या होगा? 24 घंटे का चैनल जिसमें से सिर्फ 17-16 घंटे खबरें चलती हैं, बाकी के टाइम ब्रेक चल रहा होता है या फिर रिपीटेड खबरें चलती हैं, क्योंकि रात का स्लॉट 12 बजे तक मैक्सिमम होता है। कुछ बड़ा खबर आ गया तो 2 बजे तक चल जाएगा, अदरवाइज स्लॉट तो फिक्स होता है। उस खबर में पूरे विश्व की हर खबर आनी है। रशिया ने चाइना पर अटैक किया, वो चल जाएगा। ट्रंप ने ये बोल दिया, मोदी जी ने कहा क्या बोला, भारत नीति, विदेश नीति, भारत में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा, सब कुछ, हर चीज़ आपको कवर करनी है, हर एक चीज़ कवर करनी है। देखो समझो छोटी सी बात, दिल्ली में एक गाड़ी अगर नाले में कूद जाती है वो एक बड़ी खबर है, पर जमशेदपुर में 20 लोग मर जाते हैं वो भी बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठे इंसान को जमशेदपुर वाले इंसान से कोई मतलब नहीं, पर जमशेदपुर वाले बैठे इंसान को राजधानी यानी कि दिल्ली में बैठे उसे एक इंसान से मतलब है। आपका कैपिटल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो डिपेंड करता है कि कौन सी खबरें चलेंगी। अब वो ज़माना गया कि खबरें अपने इम्पैक्ट से नहीं चलती, खबरें वो चलती हैं ऑडियंस को क्या पसंद है, तड़का किसमें है, मसाला किसमें, टीआरपी किसमें। तो आप सोचो, आप अच्छी चीज़ स्टोरीज लेकर आओगे, आपकी स्टोरीज रिजेक्ट हो जाएंगी। क्यों? ऐसी नहीं, आपकी स्टोरीज में पोटेंशियल नहीं है, आपकी स्टोरीज में बहुत पोटेंशियल है, बट टीवी में जगह नहीं है। 2 बार आप स्टोरी दोगे, 3 बार आप स्टोरी दोगे, चौथी बार आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है वो चलेंगी नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो क्या बचा? पैसा बचा नहीं, खत्म हो गया। पैशन आप फॉलो कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप बैठ करके मोदी की रैली या फिर छोटी मोटी यमुना में कितना बाढ़ आ गया, या हर दिन सेम खबरें, या मौसम कितना बदल रहा है, या राजधानी में हर दिन सेम खबरें करने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पर आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो चीज़ कर नहीं पाओगे जो आप करोगे। बहुत क्रिएटिव फील्ड है। मुझे कोई पूछे ना मैं डिजिटल और टीवी में, तो मैं हमेशा डिजिटल को चूज़ करूँ। हालांकि टीवी के बाद मैंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में 1 साल काम किया, फिलहाल भी उधर ही सेक्टर में हूँ, मैं टीवी में वापस नहीं गई। ऐसे नहीं कि मुझे टीवी से प्यार नहीं है, मुझे बहुत प्यार है टीवी से, मुझे आज भी माइक कैमरा से बहुत प्यार, और शायद इसीलिए मैं आपके सामने कैमरे में ये बातें कह रही हूँ, बैठी हुई हूँ। लेकिन टीवी आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा। जो लोग बन गए तो बन गए। क्या आपको लगता है कि आज का कोई बंदा आएगा और वो सुधीर चौधरी बन सकता है, कोई अंजना कश्यप बन सकता है, कोई श्वेता सिंह बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने एक उम्र घस दिया, और वो उम्र जब उन्होंने दिया उस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। पहले कोई नेता, कोई जर्नलिस्ट किसी नेता के घर जाता था ना, नेता आता था, भाई अरे अरे सर बैठिए, क्या खबर करनी। अभी 6-6 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा एक तुच्चे से जनसेवक से, या फिर एक तुच्चे से छोटे से नेता मतलब से मिलने के लिए 6 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास मीडिया एक्सपोजर है। सब कुछ पैसों पर चलता है, सब कुछ टीआरपी पे चलता है, एवरीथिंग इज बिजनेस नाउ। तो सोचो आपका जो कुछ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बचेगा कि भाई मैं ऐसे विधायक से मिलने, या ऐसे मतलब नॉर्मली किसी नेता से मिलने, या गांव के ग्राम पंचायत से मिलने के लिए इतना वेट कर रही हूँ। हर एक इंसान खुद को बहुत ज़्यादा समझता है। अब आपको वो इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलेगी, आप खबरें कर नहीं सकते, आपका लाइफ उतना ही ज़्यादा रिस्क है, आपको थ्रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो मारे गए, हर साल मारे जाते हैं, जिनको थ्रेट्स मिलते हैं, जो परेशान होते हैं। आप क्या रिस्क करोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जगह बहुत मुश्किल से बनती है। जगह ही नहीं है, आप कहाँ आओगे? तो मेरा टीवी छोड़ने का बेसिकली यही रीज़न था। मुझे लाइफ में चाहिए थी ग्रोथ। टीवी में बहुत सारी बाउंड्रीज है, जो बातें मैं बैठ के आपके सामने शेयर कर रही हूँ, शायद मैं टीवी पे होती मैं कभी शेयर नहीं कर पाती, पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं टीवी में नहीं हूँ, होती तो नहीं कर पाती। तो मैं आज जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल चलाना चाहूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, मुझे मन करे मैं लिखूंगी, मुझे मन करे पढ़ूंगी। पर आप जब टीवी में होते हो तो आप एक चेहरे का, एक चैनल का फेस होते हो। आपका चेहरा उस चैनल का
मतलब ब्रांड फेस है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बंधे होते हैं, आपके हाथों में ना हथकड़ियाँ होती हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने शायद एबीपी न्यूज़ छोड़ा, हालांकि ये और बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं इस पर और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आपके पास कोई भी सवाल हो मीडिया से जुड़े, कैसे आना है, क्या करना है, कैसे टीवी में आए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वाकई आना चाहिए कि नहीं चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, जर्नलिज्म से जुड़ा कुछ भी सवाल हो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल टीवी में काम किया है, 1 साल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो भी जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, और 1 साल मैंने पढ़ाई की है आईएमसी में, तो तकरीबन 6 साल आप मान सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करूं। साथ साथ में अगर आपको ये भी जानना है कि क्या मीडिया के बाद भी रास्ता खुला है, क्योंकि लोगों को लगता है अपने जर्नलिज्म क्या फंस गए, तो उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम डिटेल वीडियो में आपके लिए बनाऊंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है। और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू थोड़ी मदद मिल सकती है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।